से सुरजीत कौर की रिपोर्ट ACN 24। जांजगीर चांपा जिले के धार्मिक नगरी श्रीनारायण से 3 किलोमीटर दूर खरौद में विराजित भगवान लक्ष्मणेश्वर धाम गुप्त काशी में महादेव के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। लोग दूर दूर से पहुंचकर दर्शन लाभ लिए। जांजगीर चांपा जिले के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं कांवरियों ने भी जलाभिषेक किया। शिव मंदिरों में सुबह से ही घंटे घड़ियाल की ध्वनि सुनाई देने लगी। हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की जयकारें गूंज उठी। खरौद के लक्ष्मणेश्वर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की कतार लग गई थी। सभी शिव भक्त श्रीनारायण चित्रोत्पल्ला महानदी के संगम से जल भरकर कांवरिये खरौद लक्ष्मणेश्वर मंदिर पहुंचे थे। श्रद्धालुओं ने मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए लक्ष्मणेश्वर महादेव पर लक्ष्य चावल चढ़ाया। यहाँ देर रात्रि तक सभी श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया गया। श्रावण मास के चौथे एवं अंतिम सोमवार में कांवरियों व श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर भगवान श्री लक्ष्मणेश्वर के दरबार में मत्था टेक कर मन की मन्नत मांगी। संध्याकालीन बेला अयोध्या धाम से पैदल मार्च करते हुए साधु संत पहुँचे और दर्शन लाभ अर्जित कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। खरौद में विराजित भगवान श्री लक्ष्मणेश्वर धाम को गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। इस वजह से मंदिर की प्रसिद्धि बहुत दूर दूर तक फैली हुई है, जिससे भक्त बहुत दूर दूर से दर्शन करने पहुंचते हैं। माना जाता है कि सच्चे मन से भगवान शिवलिंग की आराधना करने से सभी मन की मुरादें पूरी होती है। बल्कि जिन महिलाओं को संतान प्राप्त नहीं होता, उनको भी यहाँ शिवलिंग की पूजा अर्चना से संतान प्राप्ति होता है। मैं अमित योगी, अपने साथी श्रीमान सम्राट योगी जी, जो कि 16 जुलाई दिन शनिवार से श्री राम वन गमन पथ, जो कि लगभग 8000 किलोमीटर की यह यात्रा, कठिन परिश्रम यात्रा है, जहां प्रभु श्री राम ने अपने कर्म भूमि के नाते, जन्मभूमि तो अयोध्या रही लेकिन कर्म भूमि ये पूरा देश रहा उनका, और कर्म भूमि के नाते उन्होंने देश, समाज, राष्ट्र के लिए जो कार्य किया वो अतुलनीय रहा। प्रभु श्री राम जी के बाद आज तक ऐसा कोई सन्यासी नहीं हुआ जिन्होंने राष्ट्र और समाज के लिए 14 वर्ष का वन काटा। लेकिन प्रभु श्री राम अपने सिंहासन को त्याग कर, पाते हुए सिंहासन को त्याग कर उन्होंने वन स्वीकारा। तो किसी ने कहा, किसी महापुरुष ने कहा, श्री राम बन गए तो बन गए। क्या बन गए? तो वो ध्यान में आता है, तो भगवान राम बन गए। तो भगवान कैसे बना जाए, तो वो सारी बातों को ध्यान में डालने के लिए प्रभु श्री राम के इस पथ पे चलना बहुत अनिवार्य है। तो इस नाते इस यात्रा को हम सभी कर रहे हैं कि राष्ट्र और समाज और अपने जीर्ण शीर्ण मंदिर, जो कि बाबर और ईसाई जो अंग्रेज, उन सभी ने इस मंदिरों को तोड़ा, समाज को तोड़ा, जाति पातता में बांटा। प्रभु श्री राम ने तो समाज को जोड़ा है। वो चाहे भिलने के, सबरी के, जूठे भेर का करके, केवट को गले लगा करके, निषाद राज गुह को साथ में ले करके, तो समाज को जोड़ने का काम जो प्रभु श्री राम ने किया है, तो उसी कार्य को, उसी पद चिन्हों पे चलने का एक छोटा सा प्रयास है। तो ये लगभग मुझे लगता है कि 7 से 9 महीने की ये यात्रा है, जो कि रामेश्वरम तक जाएगी। छत्तीसगढ़ की काशी खरौद नगरी में आज श्रावण सोमवार का यह चतुर्थ दिवस, चौथा सोमवार है, और इस चौथे सोमवार में श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी मात्रा में हमको देखने को मिली है। यह हमारा परम सौभाग्य है कि उनके ही अनुज के द्वारा स्थापित यह लक्ष्मणेश्वर की पावन नगरी पर आज भगवान राम के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करते हुए अयोध्या से हमारे बाल योगी जी महाराज पधारे हैं। उनका मैं हृदय से वंदन करता हूं, और उनको देखने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो भगवान राम के अनुज के द्वारा यह स्थापित मूर्ति है, और जिनके नाम से यह लक्ष्मणेश्वर नाम के नाम से जानी जाती है। इसमें 1.25 लाख छिद्रों में या 1.25 लाख लिंगों में कहें हम, भगवान विराजित हैं। बाकी जगहों पर यदि हम दर्शन करते हैं तो केवल एक लिंग का हमको दर्शन प्राप्त होता है, उससे एक पुण्य मिलता है हमको। लेकिन यहाँ पर यदि हम आ जाएं तो 1.25 लाख लिंगों का पुण्य हमको एक साथ संचय करने का सौभाग्य प्राप्त होता है।
यहाँ 1.25 लाख दाने लोग गिन करके चढ़ाते हैं। मान्यता ऐसी रही है कि प्रत्येक दाने प्रत्येक लिंग में चढ़ता है, इसलिए दाने गिन करके चढ़ाना, या गेहूं के दाने हो या तिल के दाने हो, ये अन्न के दाने यहाँ पर गिन कर चढ़ाए जाते हैं। बेलपत्र के भी पत्र गिन करके 1.25 लाख की संख्या में लोग चढ़ाते हैं। पुष्प भी 1.25 लाख की गणना में लोग गिन करके चढ़ाते हैं। तो यह हमारा सौभाग्य है कि हम इस छत्तीसगढ़ की काशी में हमारा यह जन्म हुआ है और हमको भगवान महादेव जी की सेवा का अवसर हमको प्राप्त हो रहा है। यहाँ के नागरिकों का भी यह सौभाग्य है कि वे छत्तीसगढ़ की काशी के नगरी में उन्होंने जन्म लिया है और सतत इस नगरी का और इस नगरी में रहने वाले स्थापित मूर्ति भगवान लक्ष्मणेश्वर महादेव जी की सेवा में सतत उनको रत रहना चाहिए और इसके उत्थान के बारे में हमको सोचते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की। श्री लक्ष्यलिंग समेत शोभित विपत्ति हर लक्ष्मणेश्वरम, लक्ष्मण जी के द्वारा स्थापित यह अति ऐतिहासिक, बहुत प्राचीन 1200 साल से ऊपर यह मंदिर है और ये भगवान शिव का सावन महीने का अंतिम सोमवार जो निश्चित रूप से सारे फलों को प्रदान करने वाला है। और आज अपार भीड़ के साथ लोगों ने श्रद्धा विश्वास के साथ भगवान शिव का दर्शन किया है। और आज जिस सोमवार अंतिम सोमवार में जिन लोगों ने 3 सोमवार को दर्शन नहीं किया है, वो अगर आज इस सोमवार को दर्शन कर लिया तो उनको पूरे सावन महीने का फल प्राप्त होता है। ऐसे परमात्मा शिव सबको कल्याण करने वाले, उनका नाम ही कल्याण के देने वाले हैं। और आज सभी भक्तों से यही उम्मीद की जाती है कि अपने मन की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए शिव के दरबार में आएँ और सावन के पवित्र महीने में अपने मन की अभिलाषाओं को शिव के चरणों में रखें और पुण्य का फल जो है प्राप्त करें, पुण्य लाभ अर्जित करें। बोले शंकर भगवान की। खरौद से सुदर्शन मानिकपुरी की रिपोर्ट ACN 24।